जन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब श्री माधुर्य कादम्बरी का रसास्वादन करने के लिए एकत्र हुए हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसकी गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी व्याख्या की है और हम अपने प्यारे गुरुदेव की उन समस्त व्याख्याओं का अवलंबन लेकर के उनके अनुगत्य में इस अनुपम ग्रंथ का रसास्वादन कर रहे हैं। आपने पिछली दफ़ा सुना था कि जिन साधकों को श्रद्धा मिल जाती है या कह लीजिए जो पूरी तरह से श्रद्धावान हो जाते हैं, जिसके कि लक्षण बताए गए थे कि अगर किसी को शास्त्रों में पूरा विश्वास हो जाए, शास्त्रों के अर्थों में पूर्ण विश्वास हो जाए और वो उन अर्थों का अनुभव कर पाए और उन अर्थों को अनुभव करते करते उसके हृदय में ये बात घर जमा ले, दृढ़ हो जाए कि हाँ भाई भजन के अलावा ये जीवन बेकार है, भजन के लिए ही ये जीवन मिला है, हमें भजन करना होगा। तो ऐसा जो साधक है वो श्रद्धावान कहलाता है। उसके हृदय में तब भगवान की करुणा के प्रति आकर्षण उपजने लगता है, भगवान की गुण महिमा को सुनने के लिए उसका हृदय थोड़ा उत्कंठित होने लगता है। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते, यानी जब पहला सत्संग होता है तो वहाँ तो श्रद्धा उपजती है और जब दूसरा सत्संग होता है तो वो सत्संग ऐसा होता है कि जिसमें सद्गुरु देव का आश्रय लिया जाता है ना, कि हाँ भाई अब हमें किसी महत के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भजन क्रिया में जुटना होगा, भजन प्रारंभ करना होगा। तो श्री गुरुदेव के पास जाकर के दीक्षा, शिक्षा, सदाचार, भजन, परिपाटी सब कुछ सीखना होता है। पिछली दफ़ा हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि जिन गुरुदेव से हम दीक्षा लेते हैं या जो सद्गुरुदेव होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों पर विचार करना चाहिए दीक्षा लेने से पहले, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। 4 लक्षण बताए गए हमारे गुरुदेव ने, साधु पुरुष के 4 लक्षण बताए कि इन्हीं का चरणाश्रय करना है। पहली बात तो बताई थी कि जो वेद और वेदों के तात्पर्य को जो
बता रहे हैं श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्र, उनमें पारंगत हों, यानी पारदर्शी हों, यानी वो अलंकारिक भाषा में ना फंस जाएं। वो ये जाने कि हाँ, ये सब भगवान और भगवान की भक्ति इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। भक्ति के सिद्धांत, भगवान की महिमा, यही सब है शास्त्रों में। तो वहाँ पारदर्शी हो और शिष्यों के समस्त संशयों को वो समाप्त कर सकें, मिटा सकें अपनी युक्तियों के द्वारा, शास्त्रों से ली गई युक्तियों के द्वारा। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पूरी तरह से, अच्छी तरह से भजन किया हो और करते हों, भजन में पारंगत हो, भजन निष्ठ हो, भगवान में पूरी निष्ठा हो, सुदृढ़ विश्वास हो और उनको भगवत अनुभूति प्राप्त हो गई हो, भगवान की अनुभूतियाँ होने लगी हो, है ना। भगवान का जो स्वरूप है हर जगह झिलमिलाता हो, तो उस अनुभूति से युक्त हो। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी, तीसरा जो लक्षण है वो ये कि जिन्होंने भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त की हो, पता चल जाए देखते ही कि हाँ, इन पर तो भाई गुरुजनों की और गौरहरि की बड़ी कृपा है। तो जिनको भगवान की कृपा शक्ति मिली हो और भगवान में जिनका अपरोक्ष अनुभव हो, अपरोक्ष का मतलब क्या होता है? अपरोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभव है ना। परोक्ष होता है इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। अब अनुभव अगर कोई होगा किसी भी चीज़ का तो अप्रत्यक्ष तो होगा ही नहीं, प्रत्यक्ष ही होगा। लेकिन यहाँ बात कही गई है प्रत्यक्ष अनुभव की, प्रत्यक्ष दर्शन की नहीं, है ना। कि भाई उनको भगवान के पूरे दर्शन मिल गए हों, ठाकुर जी बंसी बजाते हुए प्रिया जी के साथ सामने आ गए हों, तो वही व्यक्ति गुरु बनाने के लिए है, ऐसा नहीं बोला है। बोला है भगवान का जो है प्रत्यक्ष अनुभव हो, उनके रूप का, उनके सुगंध का, उनके देह के सौरभ का, उनके कुंज निकुंज का, ये एक अनुभव में आ जानी चाहिए बात। जो भजन हम कर रहे हैं वो अनुभव युक्त भजन हो, समझ रहे हैं। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति या ऐसे प्यारे गुरुदेव जो हैं वो शिष्यों के मध्य, शिष्यों में ऐसी शक्ति संचारित करने में सक्षम होंगे। भगवान की ही कृपा को वहन कर रहे हैं गुरुदेव भी, गुरुदेव की कृपा वस्तुतः भगवान की ही कृपा है। तो जिन्होंने उस कृपा को लाभ किया है, भगवान की कृपा को, वही तो आगे संचारित कर सकते हैं। तो ऐसे वो हों। और चौथी बात, चौथा जो लक्षण था वो ये कि वो काम, क्रोध, लोभ आदि जो षड रिपु हैं और जो अविद्या आदि, पंचक्लेश आदि ये सब हैं, उनसे दूर हों, उनके वशीभूत ना हों। देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई और ये बात हमें ध्यान देनी होगी। यहाँ पर क्या बताया है? काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत ना हो। गुरुदेव की प्रेरणा से एक बात हृदय में आई, वो ये कि वशीभूत ना हो बोला है, ये नहीं बोला है कि उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आपको दिखेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरुदेव ने अभी ऐसी प्रेरणा की कि ये बोल दो तुम, ठीक है ना, कि पता चले कि आप ये सोच रहे नहीं, हमारे गुरुदेव में कभी भी क्रोध देखा नहीं जाए। अगर क्रोध का रंच मात्र भी उनके अंदर प्रकट हो जाता है तो इसका मतलब वो तो सदगुरु है नहीं। तो आपके अंदर मर्त्य बुद्धि आ जाएगी अपने गुरुदेव के प्रति। तो ये बोला आएंगे, काम भी आ सकता है, कामनाएं भी आ सकती हैं, काम भी आ सकता है, ठीक है, इच्छाएं भी जागृत हो सकती हैं। हालांकि जो भगवान के भजन में पके हैं, जिनको उनका अनुभव हो गया, वो कृष्ण इतर वासनाओं से मुक्त होते हैं। तथापि किसी, कह लीजिए कोई परीक्षा लेने के लिए, शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए, है ना, या किसी प्रबल संस्कार की वजह से कोई एक कामना आकर के खड़ी ही हो जाए, तो उसे देख करके या लोभ देख करके, कोई लोभ सा लगे, हमें लग रहा है कि लोभ है, लेकिन वो तो अपने स्वरूप में अवस्थित है ना। वो तो स्वरूप में इतने अवस्थित है कि उन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं है। मुंह से हठात निकल रहा है कि भाई खीर लेके आओ, आज तो मेरा ये खाने का मन कर रहा है, लेके आओ। आप सोच रहे हैं ये अपने इंद्रियों के वशीभूत कब से हो गए, इन्हें खीर खाने की इच्छा हो रही है। ऐसे तो सदगुरुदेव नहीं होते भाई। इस तरह से हम
नहीं माप सकते हैं गुरुदेव के क्वालिफिकेशन को। गुरुदेव बहुत ऊपर की चीज़ होते हैं। गुरुदेव बहुत गुरु होते हैं, है ना, बहुत गुरु, बहुत भारी तत्व है गुरु तत्व, बहुत भारी तत्व। इस तत्व को हमने अगर समझ लिया और आत्मसात कर लिया और उनके प्रति अगर हमारे हृदय में पूर्णतम निष्ठा हो गई तो फिर आगे का रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा ही हाथ पकड़ करके आगे ले जाती है भक्त को, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर काम क्रोध लोभ आदि के वो वशीभूत ना हो, आएगा लेकिन वो उसके वश में आ करके और अपना भजन छोड़ करके और सब कुछ चौपट हो जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी गुरुदेव के साथ, ये याद रखना होगा। तो ऐसे जो कृष्ण तत्व वेदता हैं वही गुरु हैं, है ना। फिर यहाँ पर महाप्रभु ने भी बोला कि भाई सदगुरु में जो है एक ही चीज़ आप मुख्य रूप से देखिए कि वो कृष्ण तत्व वेदता हैं कि नहीं, वो कृष्ण तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं, वो जानते हैं कि नहीं कि ये जो कृष्ण तत्व है ये क्या है, इनको कैसे प्राप्त किया जाए, क्यों प्राप्त किया जाए, साधन क्या है ना, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, हमारा संबंध क्या है उनसे, ये जो सारे तत्व हैं इनको बखूबी जानते हैं श्री गुरुदेव। और फिर जब ऐसे सदगुरुदेव दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो बताया कि तब क्या होता है, जीवों का परम पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, यानी कि भगवत प्राप्ति का प्रथम अंकुर, ये जो बीज है ना ये पड़ जाता है, ये प्रथम अंकुर अब बनेगा, यहाँ से अंकुर बनेगा, बीज पड़ गया दीक्षा मंत्र लेते ही। एक दिन महासौभाग्य होगा और यही श्री भगवत प्रेम फल दान आपको दे देंगे, यही है दीक्षा का तात्पर्य। तो हमने सुना था पिछली दफा कि जो गुरुदेव हैं यानी श्री गुरु पादाश्रय, उसमें 3 चीजें आती हैं, 3 वस्तुओं का समावेश है। एक तो यह है कि गुरु पादाश्रय कि आपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिया, दूसरा है फिर आपने श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा लिया और भागवत धर्म की शिक्षा ली, फिर उसके बाद गुरुदेव की सेवा। ये 3 अंग हैं श्री गुरु पादाश्रय में। फिर हमने ये भी सुना था कि जल्दबाजी में नहीं लेनी है दीक्षा, कम से कम 1 1.5 साल 2 साल गुरुदेव का संग करना होगा, उनकी वाणी का संग करना होगा, उनके उपदेशों का संग करना होगा, उनके पास जाते आते रहना होगा, ताकि वो भी हमें जान लें और ताकि हम भी उन्हें जान लें अच्छी तरह से। बाद में फिर ऐसा ना हो कि हमने दीक्षा ले ली और फिर हमें लगा कि नहीं नहीं भाई ये मंजरी भाव तो हमारे लिए था ही नहीं, हम तो सख्य भाव के उपासक हैं, और या तो हम यहाँ के उपासक हैं और अब मन से जो है वो आकर्षण हट गया, अब भागने की सोच रहे हैं, कैसे भागें यहाँ से। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना अगर हम ऐसा कुछ करेंगे। तो इसीलिए सदगुरुदेव का संग करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो भी आपको जान लें, है ना। अब वो तो अपने भजन पूजन में इतना व्यस्त रहते हैं कि भजन पूजन के कारण उनके हृदय में करुणा लबालब भरी रहती है। वो क्या करें, कोई भी आता है गिड़गिड़ाते हुए कि आप हमें दीक्षा दे दो, तो उन्हें लगता है कि अरे दीक्षा दे देते हैं भाई, भगवान से इनका संबंध हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये भजन करेंगे। लेकिन वो तो दे देते हैं करुणा से दीक्षा, लेकिन बाद में पता चलता है कि शिष्य का तो मंतव्य कुछ और था, वो तो किसी और कारण से दीक्षा लेकर के और कुछ और करने लग गया। तो ये बड़ा भयंकर है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है गुरुदेव का संग किया जाए। इसको कहा जाता है गुरुपसत्ति, ठीक है ना, गुरुपसत्ति। फिर उसके बाद हमने सुना कि जब दीक्षा हो जाती है तो गुरुदेव करुणापूर्वक स्वरूप विस्मृत जीव को, जो कि माया के द्वारा एकदम ढक गया है, माया में एकदम आबद्ध है, तो उसके माया के बंधन को शिथिल कर देते हैं गुरुदेव दीक्षा के द्वारा, और फिर उसको जो है उस पे भक्ति रस का लेप लगा देते हैं और शिष्य की आत्मा को भगवान के पास निवेदन कर देते हैं कि प्रभु ये आपका एक और जन आपकी तरफ आ गया है, आप इसे स्वीकार कीजिए, है ना। तब क्या होता है, तब
जब ऐसा होता है तो गुरुदेव की कृपा से उस जीव में भगवत ज्ञान का उन्मेष होता है, यानी भगवत ज्ञान उसके अंदर आने लगता है और वो भगवान के हरि चरण में, गुरु चरण में आत्मसमर्पण कर देता है। तो उसे ही दीक्षा कहते हैं। बताया गया दिव्यम ज्ञानम यतो ददयात कुर्यात पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी कैस्तत्व को विदेहे। यानी कि जिससे दिव्य ज्ञान को दिया जाए, जिसके द्वारा, और पापों का नाश किया जाए, तत्ववेत्तागण उसे ही दीक्षा बोलते हैं, है ना। यानी कि दिव्य ज्ञान को दिया जाए। दिव्य ज्ञान भगवत ज्ञान, भगवान से संबंधित ज्ञान, हमारा अपना ज्ञान, हम कौन हैं, कैसे हमें माया ने सब कुछ भुला रखा है, कैसे माया ने हमारा स्वरूप ढक रखा है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव जो हैं वो अज्ञान हटा देते हैं, अज्ञान तिमिर को हटा देते हैं, ज्ञान अंजन शलाकया, है ना। फिर ज्ञान का अंजन लगा देते हैं आँखों में और तब सब दिखने लगता है। यही तो दीक्षा है, सब कुछ दिखने लगता है, दिव्य ज्ञान मिल जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है। दिव्य ज्ञान का अर्थ है अप्राकृत ज्ञान। अप्राकृत ज्ञान क्या, कि जो हमें श्री मंत्र मिले हैं वो साक्षात भगवान हैं, मंत्रों में और भगवान में अभेद है ना। पहला ये ज्ञान, और दूसरा ये कि उन भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। दीक्षा में हमें काम गायत्री मिलती है, गोपाल मंत्र मिलता है। तो जब हमें गोपाल मंत्र मिलता है तो वहाँ गोपीजन वल्लभ आए, तो यहाँ तो ये निर्दिष्ट हो जाता है कि भाई आप जो हैं वो गोपीजन वल्लभ के भक्त हैं, आप जो हैं वो वासुदेव जी के भक्त नहीं, आप गोपीजन वल्लभ के भक्त हैं, ब्रजेंद्र नंदन के, हैं, रास रसिक शेखर के आप भक्त हैं। फिर काम गायत्री मिलती है तो उनका जो मधुराति मधुर स्वरूप है वो हृदय में स्फुरित होने लगता है, और उस मधुर अति मधुर श्री कृष्ण की उनकी गोपियों के साथ, प्रिया जी के साथ सेवा करने की अभिलाषा हृदय में उठने लगती है ना। यह है दीक्षा। ये संबंध है कि मैं आपकी किंकरी हूँ। पहले जब तक दीक्षा नहीं होती है तो क्या होता है, देखो, पहले दीक्षा नहीं होती तो क्या होता है कि हम जो है सत्संग करने जाते हैं, सत्संग में हम भजन गाते हैं, उसके बाद देखते हैं वो भी भक्त हैं, वहाँ भी भक्त हैं। फिर हम जाते हैं वृंदावन, आते हैं, वहाँ से एक लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी की नहलाते धुलाते हैं, सेवा करते हैं, फिर दिन रात उनकी फ्रॉक सिलते रहते हैं, है ना। भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी संबंध नहीं हुआ, अभी संबंध समझ नहीं आया क्या है भाई। वो भगवान है और ये तो मेरे लड्डू गोपाल हैं, है ना। फिर तो उनके गोपाल जी को हम तो खरीद के ले आए जी, गोपाल जी उनके लिए सेवा करेगी, देख तभी मैं तेरे लिए लड्डू गोपाल खरीद के लाऊंगी, तो सेवा करेगी। हाँ, सेवा करेंगे। अरे किस रूप में सेवा करेगी भाई, है तो मम्मी हो गई क्या, वो क्या बच्चा हो गया, कौन है वो लड्डू गोपाल तुम्हारा। तो अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि बाल भाव में जब सेवा होती है तो फिर उसके भी कोई शायद मंत्र होते होंगे। हमें तो ये पता है कि जो गोपीजन वल्लभ आए, और गोपीजन वल्लभ की जब सेवा हो रही है, यानी कि जब हम गोपाल स्वरूप में और गोपाल में एक बच्चा बुद्धि रख कर के सेवा कर रहे हैं और काम गायत्री का हम जाप कर रहे हैं, मधुराति मधुर स्वरूप ताकि हमारे हृदय में स्फुरित हो, तो ये दो बड़े विरोधी तत्व हो जाते हैं, है ना। तो जब दीक्षा हो जाती है तब तो संबंध हो जाता है जी, आपका जी राधा रमन जी से संबंध हो गया, वो जो प्रिया जी के साथ रमण करते हैं, आप युगल की किंकरी हैं, है ना, यानी युगल की आप सेविका हैं, मंजरी हैं आप। ठीक है भाई, ये बात तो समझ आ गई, संबंध मिल गया, गुरुदेव ने दीक्षा दे दी तो। और जब तक नहीं दी होती है तब तक ऐसे ही चलता है बस भगवान के साथ हमारा खेल, और जब तक संबंध नहीं होगा तब तक याद रखिए कि प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा, प्रेम ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा संबंध विशेष। यानी कि कहीं से ऐश्वर्य ज्ञान आ जाएगा, भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान रहेगा, और अगर देखा देखी ममता की बुद्धि आ जाए, और अगर भगवान चाहे तो भाई वो तो
बिना किसी दीक्षा के भी अगर अपने लिए ममता डाल दें तो वो बात अलग है। तो विषय पर अगर हम लौटें तो यहाँ बता रहे हैं हमारे श्री गुरुदेव कि श्रीमन महाप्रभु ने अपने मुख से ही कहा है कि दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करेन आत्मसम, सेई देह करेन तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। बहुत सुंदर बात हमारे श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी से कही थी कि भाई जो ये भक्त की देह है ना, ये चिन्मय देह है, चिदानंदमय है, क्योंकि भजन करते करते इस देह का जो जड़त्व है वो समाप्त हो जाता है। जब भगवान की आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार वृत्ति प्रेम, इस प्रेम को भक्त का चित्त ग्रहण करने योग्य हो जाता है साधन भजन करते करते, तो उसके अंदर कुछ भी जड़ नहीं रह जाता, उसका समस्त कलेवर ही चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि दीक्षा काल के समय ये होता है कि भक्त जो है आत्मसमर्पण करता है कि मैंने अब श्री गुरु श्री हरि को अपने आप को समर्पित कर दिया, अब मेरा बोलकर मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका है, वो जैसा रखे। उस समय महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण उन्हें अपने जैसा बनाने लग जाते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण चिदानंदमय हैं, सच्चित आनंद से बने हैं, तो फिर क्या होता है कि उस, बड़े ध्यान से सुनिए इस पंक्ति को, से देह करें तार चिदानंदमय, उसका जो देह है वो चिदानंदमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। अप्राकृत देह तार चरण भजय, और उनके चरण का भजन वो उस अप्राकृत देह से करता है। वस्तुतः जब तक हमारे शरीर में प्राकृतत्व रहता है, जड़त्व रहता है, शरीर में मैं की बुद्धि रहती है, शारीरिक लोगों में यानी शरीर से संबंधी लोगों में मेरापन की बुद्धि रहती है, तब तक भगवान का सही भजन हो नहीं सकता है। जब तक दृष्टि भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा, प्रिया जी के अलावा, गुरु गौरांग के अलावा और भी कहीं जाती है, चिंतन में अन्य विचार भी आते चले जाते हैं झंझावात की तरह, है ना, मन कहीं और भी लगता है, तो फिर बोला गया है कि भाई अभी भजन की असल शुरुआत नहीं हुई है ना। तो अप्राकृत देह जब हो जाए, जब अप्राकृत देह हो जाए, भजन करते करते जड़त्व समाप्त हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर उस शरीर के अंदर, उस जो मन के अंदर हमारा मंजरी स्वरूप स्फुरित होने लगेगा। जो गुरुदेव ने कृपा करके हमें एक आदर्श भाव दे दिए हैं, है ना, वो धीरे 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 उस चिन्मय चित्त में, है ना, जहाँ पर अब शुद्ध सत्व विराजते हैं, अब वहाँ कुछ भी जड़त्व रहा नहीं, अब शुद्ध सत्वमय हो गया है वो चित्त, तो वहाँ पर जहाँ प्रिया प्रीतम का स्वरूप अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा, वहीं आपका अपना मंजरी स्वरूप भी वहाँ खड़ा हो जाएगा। उस अप्राकृत देह से प्रिया प्रियतम की सेवा ही असली भजन कहलाती है। ये दीक्षा काल से प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। तो आगे हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि दीक्षा ग्रहण के बाद सदगुरु के निकट से भजन की रीति, भागवत धर्म और सदाचार आदि की शिक्षा ग्रहण करनी होती है ना। कैसे भजन करना है, किसका भजन करना है, भाई इन्हीं का क्यों करना है, ये रीति क्या है, रीति क्या है, कैसे करना है, कैसे साधना करनी है। तो हमारे तो गुरुदेव ने देखे कृपा करके कुछ भी संदेह के लिए छोड़ा नहीं है। हमारे गुरुदेव ने अपने ग्रंथों के माध्यम से सारे रहस्य खोल दिए हैं भजन के। वो हम जैसे, मेरे जैसे अभागे व्यक्ति की बात अलग है कि भाई ग्रंथों का आश्रय नहीं कर पाए, उनकी वाणी को समझ नहीं पाए, शरीर में उतना बल नहीं कि जा पाए उस हद तक, लेकिन गुरुदेव ने अपनी कृपा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भजन रीति सिखाने के लिए गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया है अपने ग्रंथों के माध्यम से। हम अगर उनके ग्रंथों का अवलंबन लेंगे तो निश्चित है ये बात
कि भजन रीति हम जिस तरह से सीख पाएंगे शायद वैसा कोई सीख भी ना पाए, क्योंकि गुरुदेव की वाणी हमारा संबल है, अवलंबन है। फिर भागवत धर्म, फिर सदाचार, ये सब समझना होता है। अब कह रहे हैं 2 बातें तो आपने समझ ली कि श्री गुरुपादाश्रय करना होता है, दीक्षा लेनी होती है, और अब है तीसरा गुरुपादाश्रय का जो तीसरा अंग है वो है गुरुदेव की सेवा विश्वास सहित। श्री गुरु सेवा विश्वास सहित, ये विश्वास सहित जो गुरुदेव ने बोल दिया, यहाँ पर ही सारा जो है सबकी इमारत ढह जाती है आमतौर पर। ये विश्वास सहित क्या, विश्वास सहित क्या, यही कि आपके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव मनुष्य नहीं हैं, वो भगवान हैं। भगवान ही गुरु रूप में हैं, साक्षात भगवान हैं। गुरुदेव में कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, है ना। आचार्य माम विजान्यान ना अवमन्येत करहिचित, बोला है ना श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कि भैया ये जो आचार्य हैं, ये जो गुरु तत्व है, ये मैं ही हूँ, ये समझ लेना। उनके अवमानना कभी मत करना, कभी भी उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं करना। सारे देव मेरे गुरुदेव में अवस्थित हैं, ऐसा समझना होगा। तो बोला यहाँ पर कि देखो भाई, गुरुदेव के विश्वास सहित सेवा करना होगा। ठीक, अब सेवा तो अनेक प्रकार की होती है। परिचर्यात्मक होती है कि श्री अंग की सेवा की, है ना। अगर पुरुष गुरुदेव हैं तो जो पुरुष शरीर में हैं वो जाकर श्री अंग की सेवा करेंगे, ठीक है। अगर स्त्री गुरुदेव हैं तो स्त्री जो हैं वो उनके श्री अंग की सेवा करेंगी। और ये परिचर्यात्मक सेवा हो गई, क्या आवश्यकता है उनको, क्या नहीं है। हो सकता है गुरुदेव अपने भजन में रत रहते, उन्हें पता भी ना हो कि मुझे क्या ज़रूरी है, लेकिन जो सेवा करने वाला है वो भांप लेता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या करूँ। इसमें मुझे हमारे प्यारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की कथा हमेशा याद रहती है कि देखिए, लोकनाथ गोस्वामी पाद जी ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, और वो प्रतिज्ञा के बड़े धनी थे। यहाँ तक कि जब गोस्वामियों का नाम लिया जा रहा था श्री चैतन्य चरितामृत में कि हमारे कौन कौन से गोस्वामी हैं, तो श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी जी ने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई, मैं गोस्वामी नहीं हूँ, मुझे मत, मेरा नाम मत लेना। तो ऐसे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी बड़े ही बहुत ही अपना दीनता को बचाते हुए और दीनता के साथ भजन करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जब उनको पहली दफ़ा देखा था तो उन्होंने तभी सोच लिया था यही मेरे गुरुदेव होंगे। यूं भी उनको श्रीमन महाप्रभु ने स्वप्न आदेश दिया था कि भाई तुम जाओ और वहाँ पर जाकर के श्रीपाद लोकनाथ जी से ही दीक्षा लो। और यहाँ पर जब ये दृढ़ प्रतिज्ञा सुनी तो लगा कि अब तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कहाँ जाएंगे। मैंने तो इन्हीं के चरणों की शरण लेनी है, मेरे लिए तो बस यही है। तो गुरुदेव तो वो ऐसे थे कि वो तो किसी से सेवा भी नहीं लेते थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, पर अपने कपड़े भी स्वयं धोते थे, पाक भी खुद करते थे भगवान के लिए, है ना। सब कुछ, सारे कार्य खुद करते थे। तो अब कहाँ से सेवा की जाए, किसी से कुछ लेते नहीं थे, अयाचक वृत्ति थी। अब क्या किया जाए, सेवा कहाँ से किया जाए, कौन सा रास्ता ढूंढे। तब एक रास्ता निकाला हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, निताई चांद के प्रेम की मूर्ति हैं उन्होंने लिया मार्जनी, झाड़ू, और जिस जगह पर शौच करने जाया करते थे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, उस जगह का मार्जन करना शुरू किया, उसे परिष्कार कर देते थे। वहाँ पर हाथ धोने की माटी आदि रख देते थे, उसको छान करके जल रख देते थे, कपड़ा रख देते थे हाथ पोंछने के लिए। तो बहुत सेवा करते थे। और ये लोकनाथ गोस्वामी जी तो हमेशा अपने भजन में इतने तन्मय रहते थे, इतने तन्मय, इतने तल्लीन कि काफ़ी समय तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है ना। वो तो बस आदतवश, अभ्यासवश जा रहे हैं, अभ्यासवश हाथ वाथ धो रहे हैं। एक दिन उनका ध्यान चला गया कि ये किसने किया और कौन करता है ऐसी नीच सेवा, ये कौन करता है, क्या कोई ब्रजवासी करता है? ब्रजवासी कैसे कर सकता है? ब्रजवासियों से तो आप ऐसी सेवा कराएंगे तो आप महा अपराध के भागी बन जाएंगे।
कि भाई अपना जो है ये सब साफ करवाएं, ये तो महापराधजनक है, इससे तो भजन की बड़ी ही हानि होगी। तो आप तो छुप के देखना होगा। तो लोकनाथ गोस्वामी जी छुप गए, और जब नरोत्तम जी को उन्होंने ये कार्य करते हुए देखा, मेहतर का कार्य, तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हो गया। जाते ही एकदम हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो राजा के पुत्र हो नरोत्तम, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो नरोत्तम जी ने कहा, मैं तो अपने गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ। गुरुदेव? कौन है तुम्हारा गुरुदेव? तो मुंह झुकाए खड़े रहे और सिर झुकाए खड़े खड़े अपने श्री गुरुदेव की चरणों की ओर निहारते रहे। टप 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 आंसू गिरते रहे, और उस झाड़ू को अपने हृदय से लगा करके बस यही सोचते रहे, हाँ गुरुदेव अब तो कृपा करो। तो मना कर दिया गया, लेकिन तो भी ये कार्य होता रहा। आखिरकार श्रीमन महाप्रभु श्री लोकनाथ जी के स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया कि भाई नरोत्तम जी को अपनाइए, आपको हम आदेश दे रहे हैं, आप किसी को दीक्षा मत देना मगर इनको दीजिए, ये आप ही के शिष्य होंगे। भगवान का आदेश था और नरोत्तम जी का ये आग्रह था, और इस तरह की सेवा थी कि हृदय पसीज गया। और उन्होंने कहा, जाओ आप यमुना स्नान करके आओ, आज हम आपको दीक्षा देंगे। और फिर उनकी दीक्षा हुई। तो सेवा का अवसर जो है वो जो शिष्य हैं वो कहीं ना कहीं से खोज के निकालते हैं। तो यहाँ पर मगर एक बात है कि विश्वास के साथ श्री गुरु सेवा, पूर्ण विश्वास कि ये गुरु तत्व भगवत तत्व है ना। अब यहाँ पर गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि दीक्षा से पहले गुरु सेवा का मुख्य फल गुरु कृपा रूपी मंत्र दीक्षा प्राप्त करना, और दीक्षा के बाद सेवा का फल साधन पथ पर निर्विघ्न होकर चलना और जल्दी ही प्रेम भक्ति लाभ करके कृतार्थ होना है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई गुरुदेव के पास आ गया कि भाई हम आप ही से दीक्षा लेंगे, और आना जाना कर रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है, और सेवा करता है, उनके मनो अनुकूल सेवा करता है, अपने मनो को अनुकूल नहीं। ये यहाँ भी ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गुरुदेव का के मन के अनुकूल कौन सी सेवा है, क्या उन्हें भाएगा, है ना, क्या भाएगा। मान लीजिए गुरुदेव तो पूरी तरह से निसंग रहने वाले हैं और भजन में पूरी तरह डूबे रहने वाले हैं, और हम जा कर के हम उनके लिए एक सोने का हार बना करके ले गए है ना, सोना चांदी का हीरे का हार बना के ले गए कि हमारी तो इतनी औकात है, इतनी शक्ति है, गुरुदेव को दे सकते हैं, और गुरुदेव को अच्छा लगेगा कि हमारे लिए इतना पैसा खर्च किया इसने तो इसका मतलब कि गुरुदेव के मन को नहीं जानते और जा कर के उनको हार पहना दिया। गुरुदेव को क्या लगेगा बताइए? उन्हें लगेगा कि क्या मेरे ऊपर इन्होंने माया डाल दी, है ना, उठा करके बाहर फेंक देंगे वो उस चीज़ को। पंडित रामकृष्ण बाबा जी थे, वो तो कभी किसी से कुछ स्वीकारते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं लेते थे। तो ऐसे जो भजनानंदी जो गुरुदेव हैं, उनकी क्या सेवा हो सकती है, ये सोचना होगा ना कि उनके मन को क्या भाएगा। मान लीजिए वो एक आसन पर बैठ करके ही भजन करते हैं, और हमने देखा कि भाई इनका तो जो भजन आसन है ये तो बिल्कुल फटा पुराना है, एकदम गुरुदेव को ठंड लगती होगी। यहाँ मनोनुकूल बात हो गई कि गुरुदेव को एक ऐसा आसन दे दिया जाए कि भाई जो है तो कंबल का ही, और इस पे ये बैठ के भजन करते हैं तो इनको ठंड नहीं लगेगी, है ना, कि बाबा आप इस पे बैठ के भजन कीजिए, मैं आपके भजन के लिए लाया हूँ। तो ये हो गई उनके भजन में सहायक। ऐसा नहीं कि उनके भजन में कोई चीज़ विघ्न उत्पन्न कर दे, ऐसी कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव के मनोनुकूल सेवा, ये पहली बात हो गई। फिर अगर कोई दीक्षा से पहले अपने गुरुदेव की इस प्रकार की सेवा करता है ना, होने वाले गुरुदेव की, तो यहाँ पर कहा गया कि इस सेवा का मुख्य फल है कि गुरुदेव आपको अपना करके आपको बहुत ही दिव्य मंत्र प्रदान करेंगे, दीक्षा के मंत्र प्रदान करेंगे, ये मुख्य फल है। और जब मंत्र प्राप्त हो गए उसके बाद सेवा होगी तो बताया तब जो हमारे भजन में विघ्न आ रहे हैं, कि बहुत सारे विघ्न हैं, आपको पता ही है ना, बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे भजन में आते हैं। हम
बहुत कोई पुण्य करके आए हैं, उनसे जो उत्पन्न अनर्थ हैं वो हमें खाते हैं। हम कोई पाप करके आए हैं और पापों से उत्पन्न अनर्थ खाते हैं, है ना। बहुत अनर्थ हैं, अपराध बहुत हो चुके हैं हमसे, उससे भी उत्पन्न अनर्थ हैं, वो हमें खा रहे हैं। तो बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे क्लेश हैं, अविद्या आदि, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, बहुत चर्चा हुई है इस पर। तो ये सब अनर्थ धीरे 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 गुरु सेवा से समाप्त हो जाएंगे। गुरु सेवा दो प्रकार की है, आपको बताया, परिचर्यात्मक और दूसरा है प्रसंगात्मक। कि गुरुदेव जो हैं वो बहुत रसिक हैं, प्रिया प्रियतम के भजन में डूबे हुए हैं, गौरहरि के भजन में डूबे हुए हैं। तो हमें कोई ऐसा ग्रंथ मिला जो सिद्धांत पे बिल्कुल सही हो, और कुछ पदावलियाँ मिली, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पद हैं आचार्यों के, ऐसा कुछ मिल गया, हमने उनको जा कर के दे दिया, या हमने कुछ ऐसा सुना, हमने सुनाया, या कुछ ऐसा पढ़ा श्री राधा रानी के बारे में अपने आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया के समस्त आचार्य गुरुवत हैं, नित्यानंद तत्व ही हैं वो वस्तुतः, है ना। लेकिन तो भी हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख आता है कि सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव का संग करना चाहिए, है ना। सजातीय, अगर मैं मंजरी भाव की साधक हूँ तो जिनका मैं संग करूँ वो भी इसी भाव के साधक हों, ये बहुत आवश्यक है। तो क्या वो भी अगर राधा कृष्ण का भजन कर रहे हो तो हम उनका संग नहीं कर सकते हैं? नहीं, प्रणाम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, संग भी कर सकते हैं, लेकिन जिसे वस्तुतः संग कहा जाता है, वो जो संग है जिससे कि हमारा भजन प्रभावित होगा, भजन के रहस्य की चर्चा हम आपस में करेंगे, वो संग हम नहीं कर सकते हैं। वो संग हमें सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव से करना चाहिए, है ना। तो ऐसी बात सुना देना उनको कि भाई हमने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये पढ़ा, या श्री राधा रस सुधा निधि में पढ़ा, या श्री विलाप कुसुमांजलि में ये बात पढ़ी, या श्री कृष्ण कर्णामृतम में ये सुना, या इस स्तोत्र में ये कहा गया, बहुत कुछ है, कुछ भी। तो उससे क्या होता है, उनको उद्दीपन होता है, वो और डूब जाते हैं लीलाओं में। ये नहीं कि अब तो गुरुदेव से मेरा विषम रिश्ता है, क्योंकि याद रखिए ये जो गुरु तत्व है बड़ा ही गुरु तत्व है ना, भारी तत्व है ये, इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं इस गुरु तत्व को। तो अब गुरुदेव सरल हैं, जैसे हमारे गुरुदेव बड़े सरल हुआ करते हैं, मतलब वो इतने सरल थे कि देखते ही एकदम से शायद ही लगे कि इतने बड़े विद्वान, इतने सरल, शिशु जैसी सरलता। मैं उनको उनकी वाणी के माध्यम से ज़्यादा जान पाई, उनका मैंने जो है उतना संग तो नहीं किया जितना कि उनके अनेक शिष्य कर चुके हैं। 40 वर्षों से उनका संग कर चुके हैं, कोई कितने वर्षों से कर चुके हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं वो सब, हमारे प्यारे गुरु भाई बहन, सबके चरणों की रज मेरे माथे पर रहे, और सब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं गुरुदेव के मर्म को समझ पाऊँ, है ना। गुरु निष्ठा कभी तो बने। लेकिन मतलब वो बहुत सरल, बहुत ही सरल। मगर मैंने अक्सर देखा, जब भी मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैं ये देखती कि कई लोग आकर के अपने पारिवारिक परेशानियों को उनके सामने बोलते, या परिवार में एक बच्चा हो गया है, या मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, या मेरी बिजनेस के बारे में चर्चा। ये सारी बातें क्या है बताइए? आहा, कैसी शूल जैसी बातें हैं, कितनी भयंकर बातें हैं, कितनी वेदना होती होगी उस रसिक महान संत को। लेकिन तो भी वो अपने शिष्यों के प्रति बड़े ही सुहृद रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव। लेकिन अगर गुरुदेव बहुत सरल हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बच्चों जैसा स्वभाव हो गया है, तो उनके कान में हर बात नहीं घुसानी चाहिए, हर बात नहीं बतानी चाहिए। यहाँ समाज में इधर क्या हो गया है, वहाँ की न्यूज़ ये है वो है, उनको क्या मतलब। वो तो एक ही न्यूज़ पाना चाहते हैं कि प्रिया प्रियतम की साक्षात सेवा, वही उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है ना, और क्या पाना चाहते हैं वो। तो ये प्रसंगात्मक सेवा भी बड़े ध्यान से करनी होगी। जैसे स्वरूप जी महाप्रभु के लिए एक सेवा करते थे कि कहीं कोई सिद्धांत विरोधी बात उन तक ना पहुंच जाए, तो ऐसे ही
हमें भी सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ श्री गोस्वामी पाद विशंभेण गुरु सेवा बोल रहे हैं। विशंभेण गुरु सेवा, विशंभ या विश्वास किस प्रकार का है? तो यहाँ बताया गया, देखिए विशंभ का अर्थ क्या है? एकदम अनौपचारिक, अपना मानते हुए। जैसे कि हम अगर अपने बच्चे के लिए कुछ बनाते हैं खाना वगैरह, तो हम सोचते हैं ना कि जो है इसको ज़्यादा मिर्ची ना लगे, ऐसे डालूं, इसको इस चीज़ से नुकसान होता है वो ना डालूं, अच्छा इनको तो इनका पेट चल जाता है, थोड़ा सा इधर उधर का पानी आ जाता है वो ना डालूं, अपना हाथ 2-3 बार धो लूं, है ना। मतलब मन से हम सोचते हैं अपने बच्चे के लिए कि बच्चा जो है वो बीमार ना पड़ जाए भाई हमारी किसी हरकत से। बहुत संभाल के रखते हैं कि अरे तुमने एक ही स्वेटर पहना, 2 और डालो। चाहे बच्चे को ठंड नहीं लग रही हो, माँ को बहुत ठंड लग रही है तो माँ कह रही है 2 और डालो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मतलब एकदम अपने मन प्राण जैसा मान लेना। विषम, तुम मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मेरा नहीं है, और तुम्हारा हर दुख हर तकलीफ मेरी तकलीफ है ना, और मैं तुम्हें कैसे सुखी कर सकूं, बस यही एक चिंतन है। देखिए गुरुदेव आगे बोलते हैं, ये बात बोल रहे हैं कि विषम सेवा क्या है। कह रहे हैं कि जैसे पतिव्रता रमणी, देखिए ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने अपने सारार्थ दर्शनी टीका में श्री गुरु सेवा के विषय में ये बात लिखी है। वही हमारे प्यारे गुरुदेव कोट कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे पतिव्रता रमणी अपने पति सेवा में जब लगती है तो वो पुत्र की भी अपेक्षा नहीं करती, पुत्र को भी नहीं देखती। यहां पर वर्ड है पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता जिसके लिए पति का सुख ही सब कुछ है, सब कुछ है ना। और जैसे कि मतलब एग्जाम्पल तो बड़ा गलत सा है पर फिर भी लेती हूं, जैसे कि कयादू जी थी और हिरण्यकशिपु जब जब प्रहलाद जी पर कोई जुल्म ढाते थे कयादू जी का हृदय रो देता था। लेकिन हिरण्यकशिपु उनको यही बोलते थे तुम पतिव्रता स्त्री हो, मेरा सुख तुम्हारा सुख है ना, हाँ तो मेरा सुख इसमें है कि प्रहलाद का ये हो जाए। तो हृदय पे पत्थर धर लेती थी कि ठीक है जो करना है करो, है ना, क्या करे। तो जैसे पतिव्रता रमणी अपने पति को सुख देने के लिए जब व्यस्त होती है तो पुत्र की अपेक्षा नहीं करती है, इसी प्रकार एकमात्र गुरु सेवा के द्वारा अचानक ही सर्वविध साध्य सिद्धि के लिए गुरु सेवा निष्ठ शिष्य श्रवण कीर्तन आदि की भी अपेक्षा नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी यहां पर। हमने सुना है श्रवण कीर्तन से ही भजन बनता है, सत्य है कि नहीं, कि भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के बारे में सुनो, सुनते चलो और कीर्तन भी करो, भगवान का नाम लो, है अर्चन करो, वंदन करो, दास्यम करो, स्मरण करो, ऐसे तो भजन बनेगा। तो बोला नहीं, अगर आप गुरुदेव की सेवा में हैं, ठीक है, और नहीं हो पा रहा है आपसे श्रवण कीर्तन, नहीं हो पा रहा है, गुरु सेवा में इतना समय लग जाता है, सुबह से लेके रात हो जाती है, तो यहाँ पर बोला कि जैसे पुत्र की अपेक्षा नहीं कर रही है ना पतिव्रता रमणी, पुत्र जबकि कई बार पति से भी ज़्यादा प्यारा होता है, 9 महीने पेट में रखा है, कितनी तकलीफें सही, उसको पाला, उसको जब पैदा हुआ एकदम कैसा था, असहाय सा, उसको छाती से लगा लगा के पाला, उसको उसकी बीमारी में सब कुछ में वो लगी रही। लेकिन जब पति की सेवा की बारी आती तो वो बच्चे को भी नहीं देखती, बच्चे की भी अपेक्षा ना रखे, उस तरफ ममता ना जाए। ऐसे ही ये बताया यहाँ पर कि जो गुरु सेवा निष्ठ शिष्य है वो श्रवण कीर्तन आदि की भी अपेक्षा नहीं रखेंगे। ये नहीं कि क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो श्रवण में बहुत दिलचस्पी है। अब गुरुदेव जी तो हमारे जैसे हमारे गुरुदेव थे, वहाँ तो खैर सब कुछ बहुत ही अच्छा था, या अन्य कहीं कोई और हो, तो जैसे ऐसे ही एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए भाई गुरुदेव तो प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं और भजन कर रहे हैं, और वो अपने बारे में भूल गए, लेकिन उनका समय है कि शाम को 7 बजे उनको प्रसाद चाहिए,
लेकिन उनका प्रवचन बहुत देर तक चला और शिष्य को भी बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं अब समाप्त हो जाएगा, गुरुदेव जी अपना ठीक है टहल लेंगे, थोड़ा कुछ कर लेंगे, हम बाद में बना लेंगे फटाफट, और फिर समय लग जाएगा। और पता चला जी गुरु जी को तो एसिडिटी हो गई। ठीक है ना। तो क्या बोला कि गुरु सेवा के आगे श्रवण कीर्तन को भी अगर छोड़ना पड़ा तो बताया कि वो भी अनुचित नहीं है, ऐसा बताया गया। इसी चीज को गुरुदेव ने आगे बताया है, कह रहे हैं पतिव्रता रमणी जिस प्रकार भोग और घर की भी अपेक्षा नहीं करती है, गुरु सेवा में प्रवृत्त शिष्य उसी प्रकार श्रवण कीर्तन से उत्पन्न प्रेमानंद और भजन उपयोगी निर्जन स्थान की भी अपेक्षा नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। मतलब हर कोई चाहता है भाई गुरुदेव के पास क्यों आए, इसलिए ना आए कि भाई आप भगवान से मिला दो, हमें भगवान दे दो, हमारा भगवान से संबंध करा दो, ठीक है। लेकिन हमारा तो भजन ही बड़ा विशिष्ट भजन है, अनुगत्यमयी भजन है। यहाँ पर हम साधक देह में गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं और वहाँ सिद्ध देह में भी जो हमें दास्यम प्राप्त होगा तो वो प्रिया जी का डायरेक्ट दास्यम प्राप्त नहीं होगा, वो गुरु मंजरी का डायरेक्ट दास्यम प्राप्त होगा। याद रखना, गुरु मंजरी की दासी बन करके हम उनके अनुगत्य में हम प्रिया जी की दासी बनेंगी। हम बोलते हैं ना दास दास अनुदास, है ना। महाप्रभु ने ये बात बोली कि भाई हम तो दास दास अनुदास हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी ये बोला कि जब सिद्धि हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं गुरु मंजरी के अनुगत्य में सेवा करूंगी, अपनी मंजरी गुरु मंजरी मेरी गुरु सखी। तो वो जो इस शरीर के जाने के बाद उस शरीर में भी मेरे साथ रहेगी, उससे ज्यादा मेरा अपना कौन हो सकता है बताइए। उससे ज्यादा तो मेरा कोई अपना हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ की का जो भजन है, रागानुगा भजन, वहां पर जो गुरु तत्व है वो बहुत ज्यादा विशिष्ट तत्व है। ये बाहर की बात नहीं है जहां बाहर ये बोल दिया जाता है कि गुरुदेव तो जी एक माध्यम है और वो भगवान से मिला देंगे, फिर आप किसको यहाँ से, है ना। यहाँ तो गुरुदेव ही सब कुछ है। जैसे रामचंद्र कविराज जी और श्रीनिवासाचार्य जी, जैसे जीव गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी, जैसे सनातन गोस्वामी जी को अपना शिक्षा गुरुदेव मान रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी, और सनातन गोस्वामी जी ने जब अपनी लीला का संवरण किया तो रूप जी भी महीने के अंदर चले गए, वो रह नहीं पाए, समझ रहे हैं। जैसे श्री निवासाचार्य जी ने अपनी लीला का संवरण किया जब उन्होंने सुना कि उनके गुरुदेव श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपना देह जो है उसको त्याग दिया है, तो वो अपने गुरुदेव से मिलने के लिए, मतलब कि इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए वो चल निकले वृंदावन की ओर रामचंद्र कविराज जी को लेकर के, और गुरुदेव का विच्छेद वो सह नहीं पाए जब वो वहाँ पहुँचे वृंदावन, और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर छूट गया, तो रामचंद्र कविराज भी नहीं रह पाए। ऐसा अनुगत्य, ऐसा प्रेम कि गुरुदेव के हृदय के एक एक धड़कन का पता है उन्हें, कब क्या सोच रहे हैं, कौन सी लीला में जा रहे हैं, क्या आस्वादन कर रहे हैं, कैसी बात करनी है, कैसी बात नहीं करनी है। इतने मर्मज्ञ हैं, इतना मर्म जानते हैं। तो ये है हमारा अनुगत्यमय भजन, समझ रहे हैं। यहाँ गुरु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके वो अपनी लीलाओं में इतना डूबे रहते हैं कि हो सकता है वो कुछ भी कह बैठे, कर गुजरे, क्योंकि वो तो देह आवेश में है नहीं, वो तो सिद्धावेश में है, अपने सिद्ध देह के आवेश में है। तो कुछ बोल बैठे, कुछ कह बैठे, तो उसको जो है बिल्कुल समझ लेना कि अच्छा वस्तुतः कहना तो ये चाह रहे थे, ये बोल गए, है ना। ये है एक मर्मज्ञ शिष्य, कहना तो ये चाह रहे थे, ये नहीं कि कोई बात पकड़ ली, अरे इन्होंने तो ये कह दिया, ऐसे हैं ऐसे, अरे आप ही का नाश हो जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा भाई। बहुत भयंकर है ये रास्ता। यहाँ एक ही तत्व को साधना है, गुरु तत्व को साधना है, उनके आज्ञा का पालन करना है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि देखो श्रवण कीर्तन से बहुत ज्यादा प्रेमानंद होता है, सही बात है? और गुरु सेवा है तीखी तलवार की धार पर चलने के समान, क्योंकि गुरुदेव की अपनी पसंद है, नापसंद है। हो सकता है जो उन्हें पसंद हो वैसा हम सेवा ही नहीं कर पा रहे हो, बना ही नहीं पा रहे हो। एक दिन किसी महत से मेरी बात चल रही थी, तो वो आपसे शेयर करते हैं
एक बहुत बड़े महंत थे, बहुत प्यारे गुरुदेव थे, आचार्य। उनके एक शिष्य थे, वो मन प्राण दे करके गुरुदेव की सेवा करते थे, मन प्राण दे करके। गुरुदेव उठे उससे पहले ही उनका सब कुछ तैयार कर देते थे, एकदम नहा धो करके टिच रहते थे गुरुदेव का सारा कार्य करके, और उनको भजन के लिए बिठा देते थे, सब कुछ। मतलब उनके लिए अगर उनको फल खरीदना है तो दूर से दूर जाते थे और अच्छा से अच्छा फल लाते थे। अगर उनको खीरा खिलाना है, क्योंकि गुरुदेव को खीरा बहुत पसंद था, तो वो खीरा खिलाने के लिए मार्केट जाते थे, तो वहाँ से पतला पतला लंबा जो है पतला पतला छोटा छोटा खीरा दानेदार वो ले आते थे। तो बहुत कुछ करते थे इस तरह से गुरुदेव के लिए। लेकिन गुरुदेव हमेशा उस पर बिगड़ जाते थे। जब भी गुरुदेव बात करते तो गालियां देके बात करते, उससे बात ही करते तो शुरुआत ही गाली से होती। वो बेचारा सारा दिन रोते रहता, वो शिष्य, लेकिन कुछ बोलता नहीं, अपना वो सेवा में लगा रहता है ना। एक दिन एक लड़का वहाँ पर आया, उसको भी किसी आचार्य ने भेजा कि भाई आप वहाँ जाइए और उन आचार्य की सेवा करिए, कुछ आपको भक्ति लाभ होगा, नए नए आए हो, उनके अनुगत्य में सेवा करो, जाओ। तो वो चले आए। तो उन्होंने उनके शिष्य से बात की कि गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को क्या पसंद है क्या नहीं, और ये इतना गुस्साते रहते हैं आप पर, बहुत ही क्रोधित होते हैं, क्या बात है। तो कुछ बात नहीं बोली। उन्होंने कहा मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, पता नहीं क्या बात है, मेरी सेवा इनको मनोनुकूल नहीं लगती। हाँ, और जब भी खीरा लाता हूँ या कुछ भी लाता हूँ तो उठा उठा के फेंकते हैं, गाली देते रहते हैं मुझे, पता नहीं। लेकिन फिर भी चलो, उनकी गालियाँ भी आशीर्वाद हैं, गुरुदेव के मुख से निकल रही, कुछ तो निकल रहा है, कुछ तो भाव है। ऐसे वो सोचते थे, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप आ गए हो तो अब आप थोड़ा थोड़ा सेवा करो। सेवा समझाई, थोड़ा थोड़ा ही करने लगे, प्रेम से बातें करने लगे, कुछ कुछ प्रसंगात्मक सेवा भी कर देते थे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि ये तो राधा रानी से संबंधित बातें करता है, अरे वाह, अच्छा इसने तो आज विलाप कुसुमांजलि का श्लोक बोला, अरे वाह। तो बड़े खुश हो जाते थे। फिर देखते थे कि फिर वो आ गया उनका शिष्य, तो फिर गालियां देना शुरू कर देते थे। तो इन्होंने सोचा कि कैसे क्या करें कि इनका मन जो है, इनके मन के मुताबिक क्या सेवा होगी। तो ये भी खीरा लेने गए, खीरा लेके आए, तो पका हुआ बड़ा बड़ा खीरा लेकर के आए और दिया गुरुजी को। तो गुरुजी खाने लगे, बोले ये खीरे में बीज बहुत हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी बेहतर है, वो जो खीरा लाता है उससे तो अच्छा है, फिर लेकिन बीज बहुत हैं, इतना अच्छा भी नहीं है तुम। और वो जो खीरा लाता है हमारा वो शिष्य एकदम कड़वा कड़वा लाता है, निगला नहीं जाता, खाया नहीं जाता। उसे पता है मैं खीरे का कितना शौकीन हूँ, और वो पतला पतला खीरा ले आता है, सारे कड़वे निकलते हैं और मेरे को जोर करके खिलाता है ना। उसे कुछ नहीं आता है, फिर गालियाँ देने लगे उसको। तब फिर उन्होंने सोचा कि अब गुरुदेव के मन के मुताबिक सेवा करनी है, गुरुदेव को क्या पसंद है। तो वो जो नया लड़का था वो गया मार्केट, और मार्केट में से एकदम ऐसे खीरे जिसको गाय भी नहीं खाती, ऐसे खीरे उठा के लाया। उस खीरे को पकाया, उबाला उबाल करके उसके बीज निकाल के उबाल के उसमें इमली की चटनी और बहुत कुछ मिला मुलू के उसको बहुत टेस्टी बना के गुरुदेव को अर्पित किया। गुरुदेव खा रहे हैं और वाह 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 गुण गा रहे हैं, कह रहे खीरा तो मैंने आज पहली बार ही खाया खीरा तो आज जैसा तुमने मुझे खिलाया मुझे कोई खिला ही नहीं पाया। तो कहने का अर्थ यह है कि तो सुख, यानी उनके सुख में सुखी होना उनके सुख में सुखी होना, ये एक आर्ट है कि उनको किस में सुख हो रहा है। जब मुझे पता है कि मैं तो इस शरीर को छोड़ के भी उन्हीं के अनुगत्य में प्रिया जी को पाऊंगी, स्वतंत्र रूप से तो कहीं कोई चांस नहीं है भाई अपना। ये तो आप क्रिस्टल क्लियर लिख लो कहीं भी खाते में, स्वतंत्र रूप से हम प्रिया जी की सेवा नहीं पा सकते, सिंपल है ना। हम श्री गुरु मंजरी जी के कृपा से सिक्त कर शरीर को पाते हैं, है ना। गुरु मंजरी जी ही हमें अपने अनुगत्य में सब कुछ सिखाती हैं, तो वो ही हमारी सर्वस्व है। तो यहाँ पर इसीलिए गुरुदेव ने ये बात कह दिया कि पतिव्रता स्त्री जैसे भोग और घर की भी अपेक्षा नहीं करती, पति जहाँ रखे। अगर पति बोल रहा है कि भाई ठीक है मेरा ये परिवार बहुत अमीर है, सब कुछ ठीक है, मगर मेरे को यहाँ रास नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और
मैंने एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली है, तुम यहाँ बंगले में रहती हो और मैं तो जा रहा हूँ वहाँ, मुझे एक कमरे का घर मिला है और भाई खाने पीने का भी यही है कि भाई चना चबेना कुछ मिल गया तो मिल गया और वैसे गुजारा करना होगा, मैं तो जा रहा हूँ। पतिव्रता रमणी होगी, बोलेगी मुझे ना घर चाहिए ना भोग चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। देवहूति जी, कर्दम ऋषि हैं, देवहूति जी वो जो है महलों में रहने वाली, और महाराज जो कर्दम ऋषि हैं वो तो हमेशा अपनी तपस्या में अपने भजन में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। वो उनकी सेवा करते करते हड्डी का ढांचा मात्र रह गई थी। छोड़ के गई क्या? छोड़ के तो नहीं गई उनको, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ बोला कि जो पतिव्रता रमणी है, अगर वो जिस प्रकार से भोग और घर की भी अपेक्षा नहीं रखती है, इसी प्रकार से गुरु सेवा में प्रवृत्त व्यक्ति श्रवण कीर्तन आदि से उत्पन्न प्रेमानंद और भजन उपयोगी निर्जन स्थान की भी अपेक्षा नहीं करेगा। चाहे वो भीड़ में ही क्यों ना भजन कर रहे हो, अगर वो भीड़ में ही रहते हो हमेशा, तो आप भी भीड़ में ही रहोगे। ये उपदेश यहाँ पर दिया गया। वेद में गुरु सेवा के बारे में ही सबसे ज्यादा बोला गया है वेदों में। श्रील ठाकुर महाशय ने कहा है, श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तमा गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, है ना। गुरुदेव के चरणों में जिसकी रति हो गई, रति प्रेम हो गया, तो बताया गया वो उसकी गति बड़ी उत्तम है। उस प्रेम के प्रसाद से, गुरु कृपा से सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशाएं होनी चाहिए सिर्फ भजन की, हमें भजन करना है, प्रिया जी के श्री चरणों की प्राप्ति करनी है ना, गौरहरि को पाना है, गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, ये होना चाहिए आशा। वो आशाएं पूरी होंगी। ये नहीं कि गुरुदेव को हमने खुश कर दिया, आपने घर में रख लिया, इतनी सेवा कर ली तो मेरा 2 फैक्ट्रियां और खुल जाए, ये क्या आशा हो गई। हम तो मतलब ये भयंकर है। बहरहाल तो आगे जो है बोल रहे हैं कि हालांकि एकमात्र शरणागति द्वारा सर्व सिद्धि हो जाती है, ऐसा हमने सुना है, तथापि भगवान के भजन के रस का अगर किसी को वैशिष्ट चाहिए और उसका आपको लालच है, तो फिर अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सुना कि श्रद्धा का मतलब ही शरणागति है। जो शरणागति कर लिए, भगवान के प्रति शरणागत हो गए, तो उनको सब कुछ मिल जाता है, सर्व सिद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ एक गुरुदेव ने एक बात बोली है, विशिष्ट बात बोली है कि अगर आपको भगवान के भजन के रस का वैशिष्ट चाहिए, यानी भजन तो हम सभी करते हैं, राधा कृष्ण का कई लोग करते हैं, लेकिन आपको मंजरी भाव चाहिए और उसमें भी सिद्धि भी चाहिए, अपने उस सिद्ध स्वरूप में आवेश भी चाहिए, तो बताया कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवत शास्त्र उपदेष्टा शिक्षा गुरु की, है ना, अगर मान लीजिए मंत्र उपदेष्टा गुरुदेव नहीं है, और अगर दोनों ही हैं तो दोनों की, शिक्षा गुरु की भी और मंत्र गुरुदेव की भी, है ना। तो शिक्षा गुरु की जो भगवत शास्त्र आपको उपदेष्टा हैं जो आपके, और या फिर भगवत मंत्र जिन्होंने आपको दिए हैं दीक्षा गुरु की, विशेष रूप से नित्य ही सेवा करेंगे, विशेष रूप से नित्य ही सेवा करेंगे, है ना। क्यों कहा गया? क्योंकि अनेक प्रतिकार द्वारा जो दुस्त्यज्य अनर्थ हैं, उन समस्त अनर्थों के नाश और भगवान की चरम प्रसन्नता जिससे होती है, उसके लिए सिर्फ गुरुदेव की प्रसन्नता ही मूल कारण है। सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे एक एक करके, है ना। और जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है, वो उसमें गुरुदेव की प्रसन्नता ही मूल कारण है। अब यहाँ पर अनर्थ क्या होते हैं, और फिर अनर्थ मतलब किन चीज़ों से कैसे अनर्थों की समाप्ति होती है, उसमें श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में एक जो है बहुत सुंदर एक श्लोक है जिस पर हम चर्चा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये हमारे गुरुदेव ने पहले कभी इस बात पर चर्चा की है ना। असंकल्पा जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थो नर्थेक्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात् आन्वीक्षिक्या शोक मोहो दंभम महदुपासया योगांतरायान मौनेन हिंसाम कामाद्यनीहया कृपया भूतजम दुखम दैवम जुह्यात् समाधिना आत्मजम योगवीर्येण निद्राम सत्व निषेवया रजस्तमश्च सत्वेन सत्वम
चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्तया पुरुषो यंजसा जयेत। देखिए, ये सप्तम स्कंद में बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है ना। और इस श्लोक में कहा गया कि देखो, बहुत सारे हमारे अनर्थ होते हैं, जैसे कि काम है, क्रोध है ना, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे। तो बोल रहे हैं कि काम कैसे जीता जा सकता है अगर हम संकल्पों का परित्याग कर दें। कोई संकल्प ही ना करें तो काम जीत लिया जाएगा। भाई, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो संकल्प करने पड़ते हैं ना, ये करेंगे ठीक है तो हमारा ये चीज़ पूरी होगी, अच्छा ये करने के लिए ये करना होगा। लेकिन जब सोचना ही छोड़ दें, संकल्प ही नहीं करना, भाई मुझे कुछ नहीं करना, तो काम होगा। काम अगर हटा दिया तो क्रोध विजय होगा। कामनाओं से ही क्रोध होता है, काम पूर्ण नहीं होता है, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है। अब कामनाएं हमने हटा दी तो क्रोध भी जीत लिया गया, है ना। और अर्थ ही अनर्थ है, ये सोच करके कि भाई पैसा ही अनर्थ की जड़ है, इसलिए पैसे का लोभ भी हटा दिया आपने, मन से हटाना होगा, तब ये अर्थ अनर्थ भी जाएगा। और भय, भाई किसी को अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है, तो बोला तत्व की विवेचना कीजिए तो भय को भी जीत लेंगे, है ना। कि भाई मैं मरने से डरता हूँ, अगर ये शरीर छूट गया तो क्या होगा। तत्व की विवेचना कीजिए, सोचिए कि अरे शरीर क्या है, शरीर तो बारंबार हम लेते आए हैं, एक और मिल जाएगा, ये छूट गया तो, है ना। तो भय से भी हम उबर जाएंगे। अनात्म आत्म के विवेक द्वारा शोक से भी उबर जाएंगे। कोई मर मुरा गया हमारा अपना संबंधी, तो ये तो समझ लीजिए कि मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा को तो कोई सगा होता नहीं भगवान के अलावा, है। ये तो शरीर का संबंधी था, शरीर तो जाता ही है, ठीक है ना। तो आत्मा से आत्मा का कोई रिलेशन ही नहीं था। अब ये सोचेंगे तो शोक भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा, और संतों की जब हम उपासना करेंगे तो दम्भ भी चला जाएगा। संत की सेवा करेंगे तो अपने को झुकना पड़ेगा ना, संत सेवा के लिए प्रणाम करना पड़ेगा, झुकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो दम्भ अभिमान चला जाएगा। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, है ना, मौन के द्वारा चुप रहें ज़्यादा तो ज़्यादा ठीक है, वहाँ जीत लिया जाएगा। और काम आदि चेष्टा परित्याग से हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमें करने पड़ेंगे अपने अनर्थों से लड़ने के लिए, अनर्थों को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला भैया एतत् सर्वम गुरु भक्तया पुरुषो यंजसा जयेत, कि आप मात्र अपने गुरुदेव की भक्ति कर लेंगे, उनकी सेवा कर लेंगे, तो ये सारे अनर्थ स्वतः ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपके सारे के सारे अनर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे अगर हमने जो है अपने गुरुदेव की विश्रम्भ भाव से सेवा कर ली, विश्वास पूर्वक सेवा कर ली। इसीलिए गुरुदेव की प्रसन्नता ही मूल कारण है। इस बात पर विश्वास पूर्वक निष्ठा सहित गुरुदेव की सेवा करनी होगी। इस प्रकार से सदगुरु चरण आश्रय के बाद श्री गुरुदेव के पास सदाचार आदि की शिक्षा होती है। सजातीय आशय, स्निग्ध और भक्ति पथ में अभिज्ञ साधुगण का संग रूपी सौभाग्य उदित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हमें मंत्र उपदेष्टा गुरु मिल गए हैं तो अगर हम इसके साथ अन्य किसी और महत व्यक्ति जो कि सजाती हो, अगर उनसे भी हम बात करेंगे तो कहीं हमारी गुरु निष्ठा तो नहीं हिल जाएगी। जी नहीं, आपकी गुरु निष्ठा और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो जो है वो भी जीवन में आए हैं, वो दीक्षा के बाद ही आए हैं, वो गुरु कृपा से ही आपके जीवन में आए हैं। किसी के जीवन में महत यूं ही नहीं चला आता है, ये गुरु कृपा से ही कोई महत किसी के जीवन में आता है, और गुरु की इच्छा के अनुसार ही उसके जीवन को वो गुरुदेव के उपदेशों पर ढालता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी हम सबके लिए कि अगर हमने गुरुदेव की सेवा की है तो सजातीय आशय, स्निग्ध और भक्ति पथ के जानकार, कि भक्ति पथ पर चला कैसे जाता है, उसके जानकार साधुओं का संग रूपी सौभाग्य का उदय होता है। तब होता है जब गुरुदेव से हमने दीक्षा ले ली, सेवा कर ली, तब होता है। साधक को अगर भक्तिमय जीवन को प्राप्त करना है और अपने जीवन को धन्य करना है तो फिर गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर ऐसा करना है तो श्री गुरु चरण आश्रय के बाद महाभागवत श्री वैष्णव का संग लाभ करना बहुत ही जरूरी है।
क्यों क्यों बोला, बताइए ऐसा क्यों बोला? इसलिए कि जिन्होंने मंत्र दे दिया गुरुदेव, वो भजनानंदी गुरुदेव हैं, वो अपने भजन को लेकर के पड़े रहते हैं, मत रहते हैं। अब उनसे हम कितना सीखेंगे भक्ति पथ के बारे में, भक्ति के बारे में कितना जानेंगे? अब वो तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुदेव ने दीक्षा के साथ साथ शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ये हम आपको बता दें। ऐसी अनेक जगहें हैं जहाँ पर गुरुदेव अपने शिष्यों को मंत्र दे देते हैं पर शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भजन में मत रहते हैं, रत रहते हैं। आपको भजन बता देंगे, लेकिन भजन तो बता दिया, भजन हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमने तो बेसिक कुछ जाना ही नहीं। शुरुआत से क्या आत्मा और देह का ही फर्क नहीं जाना अभी तो हमने, और हम आ गए रस भक्ति में किसी को देख देख करके, और गुरुदेव का अनुगत्य भी ले लिया, और वो तो भजन में रत हैं। अब हमारा क्या होगा? हो सकता है हमारे अंदर मनुष्य बुद्धि आ जाए उनके प्रति, तो वो संभालेगा कौन? तो कोई शिक्षा गुरुदेव होने चाहिए हमारे जीवन में, जिनकी शिक्षाओं के द्वारा हम संभले रहेंगे। नहीं तो अनर्थ की आंधी आकर के हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये शिक्षा गुरु होंगे, गुरुदेव की कृपा से ही मिलते हैं, और वो होंगे सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव जो आपके जीवन में आएंगे। अगर ऐसे जो महान जन हमारे जीवन में आते हैं, इसका मतलब गुरुदेव की कृपा हुई है, सच्ची कृपा हुई है ना? तो इसीलिए यहाँ पर बोला है, गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका एकांत ही प्रयोजन है, ऐसा होना होगा, क्योंकि गुरुदेव अपने भजन में लीन रहेंगे तो वो जो महत हैं उनके साथ हम भजन की बारीकियों को सीख पाएंगे। फिर बताया कि जिनके आदर्श से भक्ति जीवन, उन्हीं के आदर्श पर चलकर भक्ति जीवन का गठन करना होगा, और उन्हीं महाभागवत सद वैष्णव का संग लेना होगा, और उनकी सेवा करके तब क्या होगा? साधक का भजन अनुराग तीव्र होता चला जाएगा। भजन के प्रति जो अनुराग है, क्योंकि पहले तो देखो भजन के प्रति अनुराग होना चाहिए ना, भजनीय वस्तु जो है प्रिया प्रियतम, उनके प्रति अनुराग बाद में आता है, पहले आना चाहिए भजन के प्रति अनुराग। ये तभी आएगा जब हमें एकदम उचित शिक्षा गुरुदेव भी मिल जाते हैं, है ना, जिनसे हम भजन की बारीकियों को सीखते सीखते आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हमें भजन जो है उसके प्रति तीव्र अनुराग हमारे अंदर पैदा होता है उनकी कृपा से। ये वस्तुतः गुरु कृपा है, जो कि हमने दीक्षा लेने के बाद, हमने जब दीक्षा ली गुरुदेव से, तो गुरुदेव की कृपा से ऐसे महत का संग हमें प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो महत कैसा होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ कहीं गुरुदेव ने बोला है, हाँ बोला है, देखिए अभी देखो बोला है। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, सजातीय आशय स्निग्धे साधव संघा स्वतो वरे, यानी भक्ति साधन में ऐश्वर्य, माधुर्य आदि और दास सख्य आदि भावों के अनेक प्रकार के विभेद हैं। तो साधक जिस प्रकार का भजन अनुष्ठान कर रहा है, उसी प्रकार का भक्त, यानी उसी रस में पका हुआ भक्त, उसी का संग करना होगा। अगर कोई दास्य भाव का भजन कर रहा है, अगर कोई सख्य भाव का भजन कर रहा है, अगर कोई वात्सल्य भाव का भजन कर रहा है, तो अपने अपने रस के साधक के साथ ही, वो उस महत के साथ ही उनका संग करें और उनसे भजन सीखें, चर्चा करें, है ना, तो उनका भजन जो है बनेगा। अब ये कैसे होने चाहिए? तो यहाँ देखिए क्या बताया, अपने से श्रेष्ठ होने चाहिए। ये देखिए बाबा ने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया, निज अपेक्षा श्रेष्ठ भजनाभिज्ञ, और उसके अंदर दूसरी चीज और होनी चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि मुझसे श्रेष्ठ हूँ, मैं भजन कर रही हूँ तो मुझसे श्रेष्ठ हूँ, वो भजन के सारी बारीकियों और रहस्यों से पूरी तरह से परिचित हूँ, ठीक है ना, पूरी तरह परिचित हूँ। ये पहली क्वालिफिकेशन है उनकी, ठीक है। दूसरा, दयालुता हो, उन्हें दया आती हो, करुणा हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो जानते हैं लेकिन करुणा है नहीं उनके पास में फटकने भी नहीं देते, बात नहीं करने देते, प्रश्न हम पूछ नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है। संग भी मिल गया, पता भी चल गया वो हैं तो, और बहुत जानते हैं, पर हमें तो बिल्कुल भी भाव ही नहीं देते, हम क्या उनसे बात करेंगे जा करके। तो इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने कह दिया, भैया दयालु हो,
जीव को देखें, स्त्री पुरुष ना देखें। जीव को देखें, उसकी प्यास को देखें, उसकी प्यास को देखें और उसमें भगवान को देखें कि देखो ठाकुर जी मुझे प्रेरित कर रहे हैं। दया आ जाए उसकी पिपासा को देखकर, उत्कंठा को देख करके। ऐसे दयालु हो, स्निग्ध हो, कोमल स्वभाव हो, सतत स्नेहशील हो, सदा स्नेह से युक्त रहें। ऐसे साधुओं का संग करना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, है ना, गुरुदेव कह रहे हैं। 68वें पेज पर, पन्ने पर बंगाली की श्री माधुरी कादम्बनी है और ये द्वितीय अमृत वृष्टि है, उसमें हमारे प्यारे गुरुदेव ने ये बात कही। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार के साधु संग लाभ से, क्या ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार का अगर साधु आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके भजन जीवन में महासौभाग्य उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। महासौभाग्यशाली हैं अगर आप, तो ही ऐसे साधुओं का संग आपको मिलेगा। कोई एक व्यक्ति हो, अनेक ना हो, क्योंकि क्या होता है कि सजातीय में भी जब अनेक होते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है, और अनेकों में और भी बड़ी गड़बड़ होती है। यहाँ से तो ये सुन लिया है, फिर वहाँ से वो सुन लिया, दोनों में कुछ तालमेल नहीं बैठा है, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं और आप हो गए कंफ्यूज्ड। तो कोई एक गुरु कृपा से मिले। फिर क्या बोला कि इस प्रकार के महत के दर्शन से, स्पर्शन से, संभाषण से और उनका भगवत प्रसंगमय संग आदि से साधक के अंदर साधन, भक्ति भाव और भक्ति रस शीघ्र ही संचारित होकर के उसको कृतार्थ कर देता है। इसलिए गुरुदेव भी साधक को उस प्रकार का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए उपदेश देते रहते हैं कि भाई ऐसे स्निग्ध वैष्णव के पास जाओ और उनसे भजन के समस्त बारीकियों को सीखो, भजन के पथ को जानो अच्छी तरह से, उनके संग का लाभ करो। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, हम देखते हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम जी को जीव गोस्वामी जी के पास भेज दिया। श्री हृदय चैतन्य जी ने अपने शिष्य श्यामानंद जी को जीव गोस्वामी जी के पास भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? कि संग करो, सीखो, जानो, पढ़ो, भक्ति के मर्म को जानो, है ना। स्वयं दीक्षा गुरुदेव भेज देते हैं कि वहाँ से जाके शिक्षा ले आओ। इसमें कहीं कोई वो नहीं होती, मतलब कोई ईगो हैसल नहीं है यहाँ पर, कोई अहंकार की लड़ाई नहीं कि मैं बड़ा वो कैसे बड़ा, यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ पर तो गुरुदेव है करुणामय, भगवत स्वरूप हमारे गुरुदेव जैसे हैं, उनकी वाणी है। और आगे भी जो है, आगे अगली दफ़ा भजन क्रिया पर चर्चा होगी कि भजन क्रिया क्या है, और साथ में उत्साहमयी भजन क्रिया, ये सब क्या है, इन सब पर भी हमारी चर्चा आगे होगी। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा। आज की ये जो भागवती चर्चा है फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि।